नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट फॉर सक्सेस में द बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं कि आप सभी लोग सही होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेके आया हूं, जो भारतीय इतिहास के कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम और उन्होंने क्या क्या किया। कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति जो आपके लिए जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट आज का सेशन है। ये आपको भविष्य में हमेशा काम आएंगे। हर एक कंपटीशन क्लासेस में, कंपटीशन परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आज मैं आपके लिए बताने जा रहा हूँ। नोट करते जाइएगा, कॉपी कलम ले लीजिए, नोट करते जाइए। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो नंबर 1, अकबर। पहले व्यक्ति थे अकबर, जो मुगल वंश का तीसरा शासक, जो मुगल वंश का तीसरा और सबसे यशस्वी सम्राट था। वह 1556 में गद्दी पर बैठा। उसने दीन इलाही धर्म चलाया था। मधु अजातशत्रु मगध के राजा बिशंबर का पुत्र था और उत्तराधिकारी। वह गौतम बुद्ध का समकालीन था। उसने 1516 से 479 ईसा पूर्व तक शासन किया। अतीसा गौतम बुद्ध भिक्षु और धर्म प्रचारक थे। उसका जन्म जो है 1981 ईस्वी में हुआ था। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में से एक। उन्होंने अकबरनामा की रचना की थी। दोस्तों, अक्सर पूछा जाता है कि अकबरनामा किसने बनवाया था? तो अब्दुल फलज ने बनवाया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है कि अकबरनामा किसने बनवाया था? तो जो अबुल फलज ने बनवाया था। अहमद शाह अब्दा अब्दाली अहमद शाह अब्दाली ने 1747 ईस्वी में नादिर शाह की मृत्यु के बाद अफगान सिंहासन पर अधिकार कर लिया। उसने 1761 ईस्वी में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को पराजित किया था। नेक्स्ट है अबुल कलाम आज़ाद। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख सेनानी थे, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा मंत्री बने थे। खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें सीमांत गांधी भी कहते थे। इन्होंने खुदाई खिदमतकार संगठन बनाया। ये भारत रत्न से सम्मानित होने वाला प्रथम विदेशी नागरिक थे। दोस्तों, अक्सर पूछा जाता है कि भारत रत्न से पहली बार यानी प्रथम जो विदेशी थे वो नागरिक कौन थे, जिन्होंने जिनको भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था, यानी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वो पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो पहले व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान। अमीर खुसरो के बारे में बहुत ही पढ़ा है किताबों में, इतिहास में, कि तोता ए हिंद उपनाम से प्रसिद्ध, जिन्होंने तुगलक नामा लिखा था। अरविंद घोष देशभक्त एवं क्रांतिकारी थे, जो बाद में अध्यात्मवाद की ओर मुड़ गए। अर्जुन देव सिखों के पांचवें गुरु, जिन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया। अल्बुकर्क पुर्तगाली अधिकार में आए भारतीय क्षेत्र का दूसरा गवर्नर 1509 से 15 ईस्वी तक रहा। अब अलवर्नी सुल्तान महमूद का समकालीन विद्वान था। अलाउद्दीन खिलजी, इतिहास में तो बहुत बड़ा है अलाउद्दीन खिलजी के बाद, जो दिल्ली के सुल्तान थे, जिन्होंने 1296 से 1396 ईस्वी तक शासन किया, जिसने बाजार सुधारे गए। अशोक के बारे में तो सभी जानते हैं कि अशोक कौन थे। ये लगभग 273 से 232 ईस्वी तक, इनका शासन जो है लगभग 273 से 232 ईस्वी तक था। जो मौर्य राजवंश का तीसरा सम्राट था, जिन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। अहिल्याबाई कौन थी? अहिल्याबाई इंदौर के महाराजा मल्हार राव होलकर की पुत्र वधू थी। 1795 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए आर्यदेव एक प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य थे, जो दूसरी शताब्दी में हुआ था। ये दूसरी शताब्दी में हुए थे। सर मोहम्मद इकबाल
1876 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक जो आधुनिक भारतीय प्रसिद्ध मुसलमान शायर थे। इत सिंह एक चीनी भिक्षु और यात्री थे जो 695 ईस्वी में सुमात्रा होकर समुद्र के मार्ग से भारत आया था। ये अबन बतूता एक अफ्रीकी विद्वान थे जो 1333 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक के काल में भारत आया था। उपगुप्त एक बौद्ध भिक्षु थे जो अशोक का गुरु था। उपगुप्त एकनाथ 16वीं शताब्दी में जन्मे महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध संत और धर्म सुधारक थे। नेक्स्ट, ओनेसी क्राइटोस एक प्रसिद्ध ग्रीक इतिहासकार थे ये जिसने भारत पर सिकंदर के आक्रमण का वृत्तांत लिखा है। कनिष्क क्या था? कनिष्क जो है कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा थे जिसने शासनकाल के बारे में मतभेद है, वह द्वितीय अशोक कहलाता था। कबीर के बारे में तो सभी जानते हैं, आजकल सभी पढ़ते हैं कबीर कौन थे, कबीर ने क्या किया। तो कबीर जो 14वीं से 15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत थे जिन्होंने धार्मिक एकता का उपदेश दिया था। करिकाल अब तक ज्ञात चोल राजाओं में सबसे प्राचीन है। उनका काल जो है 100 ईस्वी माना जाता है, यानी 100 ईस्वी तक। लॉर्ड कर्जन भारत का वायसराय, यानी दोस्तों अक्सर पूछा जाता है कि भारत का वायसराय किसे कहा जाता है, यानी भारत का वायसराय कौन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत का वायसराय किसे कहा जाता है। तो लॉर्ड कर्जन को कहा जाता है जो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था। इन्होंने 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया था। कल्हड़ संस्कृत के राजतरंगिणी नामक ग्रंथ की रचना की थी कल्हड़ ने, जिसमें कश्मीर के राजाओं का वर्णन है। वह 12वीं शताब्दी में हुआ था। कामकंद राजशास्त्र का एक भारतीय लेखक, उसने नीतिसार लिखा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल, इसने बंगाल में लगान का स्थायी बंदोबस्त किया। अब कालिदास के बारे में जानते हैं। कालिदास आप सभी को पता है कालिदास कौन थे। कालिदास के बारे में बहुत पढ़ा है, ठीक है। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राजसभा का कवि थे, यानी कालिदास जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राजसभा के कवि थे। उसने रघुवंश, शाकुंतलम और मेघदूत, ऋतुसंहार आदि की रचना की थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट दोस्तों, देखते जाइए, नोट करते जाइए। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जानते हैं, जो दिल्ली का पहला मुसलमान सुल्तान था। उसने 1206 ईस्वी से 10 ईस्वी तक राज किया। कुमारिल भट्ट हिंदुओं के धर्मसूत्रों एवं पूर्व मीमांसा दर्शन के विद्वान भाष्यकार वे दक्षिण भारत में लगभग 700 ईस्वी में पैदा हुए। कृष्णदेव राय विजयनगर 1909 से 1929 का सबसे यशस्वी राजा था। कौटिल्य को आप जानते हैं। कौटिल्य जो है बाद में बहुत बड़े अर्थशास्त्री बने। अभी तक कौटिल्य का नाम चल रहा है। कौटिल्य अर्थशास्त्री हैं। कौटिल्य को ही अर्थशास्त्र का जन्मदाता कहा जाता है। जी कौन थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईस्वी पूर्व, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु व अर्थशास्त्र का रचयिता जो कौटिल्य था। कौटिल्य जी थे। लॉर्ड क्लाइव भारत में अंग्रेजी राज्य के संस्थापकों में से एक थे। लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट आते हैं महात्मा गांधी के ऊपर। महात्मा गांधी को तो आज सभी बच्चा जानता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हुआ करते थे, यानी गांधी जी जो 1869 से 1948 तक रहे, ये एक युग पुरुष और राष्ट्रपिता रहे। उन्होंने देश के लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल किया। गोपाल कृष्ण गोखले ये भारत के महान राष्ट्रवादी नेता थे।
जो 1866 से 1915 ईस्वी तक रहे और गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे। गोपाल कृष्ण गोखले। गोफा गोफा देखते हैं, गोफा जो कौन थे, वो वैदिक युग की एक प्रमुख ब्रह्मवादिनी नारी थी, जिसके नाम से ऋग्वेद में अनेक सूक्त मिलते हैं। चंडीदास चंडीदास पश्चिम बंगाल के 14वीं सदी के विख्यात वैष्णव कवि थे। चंद्रवरदाई। अब चंद्रवरदाई नाम को तो अब आप सभी लोग जानते हैं, शायद इसके बारे में नहीं पता होगा कि कौन थे। चंद्रवरदाई जो हैं दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ठीक है, दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो व चंद्ररायसा महाकाव्यों की रचना भी की थी चंद्रवरदाई ने। चंद्रगुप्त मौर्य वंश का संस्थापक, उसने बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत ही बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। चक्रपाणी चक्रपाणी एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे, जिन्होंने चिकित्सा शास्त्र में विशेष दक्षता प्राप्त की थी। उसका काल जो है 11वीं सदी है। नेक्स्ट जो है चरक संहिता का लेखक एवं सुविख्यात प्राचीन भारत का चिकित्सक था चरक। चारुमती सम्राट अशोक की पुत्री थी, जो बाद में बौद्ध भिक्षुणी बन गई। चांद बीबी अकबर के शासन के समय अहमदनगर की शासिका थी। चारवाक भारतीय दर्शन की भौतिकवादी विचारधारा की विख्याता। चित्तरंजन दास बंगाल के प्रसिद्ध वकील थे। वह स्वराज दल के संस्थापक भी थे। चैतन्य देव बंगाल की 15वीं से 16वीं सदी के वैष्णव धर्म के संस्थापक। जमदेश एक प्रसिद्ध ईरानी कलाकार, जिसे सम्राट अकबर का प्रशय प्राप्त था। जीजाबाई मराठा राज्य के संस्थापक शिवाजी की माँ थी। जीजाबाई किसकी माँ थी? मराठा राज्य के संस्थापक शिवाजी की माँ। टीपू सुल्तान कौन था? टीपू सुल्तान जो है मैसूर के शासक हैदर अली का पुत्र था और उत्तराधिकारी। नेक्स्ट, टोडरमल अकबर का वित्त मंत्री था, उसने जमीन नापने की समरूप प्रणाली सर्वप्रथम प्रचलित की। ठाकुर अविंद्रनाथ प्रख्यात कलाकार अविंद्रनाथ ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की। तानसेन अकबर के दरबारी गायक थे। तुकाराम कौन थे? तुकाराम जो है महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध कवि व संत थे। इस शिवाजी प्रथम के समकालीन थे। तुलसीदास। अब तुलसीदास के बारे में कौन नहीं जाता है, जिन्होंने रामायण की रचना की। तुलसीदास जो हैं 1532 को जन्म, 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। और जो तुलसीदास ने रामचरितमानस सहित अनेक काव्य ग्रंथों की रचना भी की थी। अब डंडी के बारे में क्या है? 6वीं शताब्दी का कवि व गद्य लेखक है। उसने 10 कुमार चरित्र की रचना की। दयानंद सरस्वती उन्होंने इनका जन्म जो है 1824 को जन्म हुआ। 1883 में इनकी मृत्यु हो गई। जो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। वे महान समाज सुधारक थे। सत्यार्थ प्रकाश उनकी ही रचना है। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। अब दलाई लामा तिब्बत के पहले धर्मगुरु, जिन्होंने भारत में शरण ली हुई है। उन्होंने 1989 में शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दिवाकर जो कौन थे? दिवाकर जो है महाराज हर्षवर्धन के समकालीन कवि थे। दुर्गावती 16वीं सदी में गोंडवाना की शासिका थी। धंग 950 से 999 ईस्वी
मध्य भारत के चंदेल वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था। धंग, श्रीमान, धीमान 9वीं शताब्दी में बंगाल के पाल राजाओं के सबसे एक प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार थे। नागार्जुन कौन थे? नागार्जुन जो एक प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान थे जिनका समय 2वीं शताब्दी माना जाता है। गुरु नानक जो है 15वीं सदी के सिख धर्म के प्रवर्तक थे। आगे देखते हैं। डोमिंगोस पीस एक पुर्तगाली यात्री थे जो कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर आया था। पुरुषोत्तम एक हिंदू दर्शनवेत्ता जिसे अकबर ने 1580 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी के इबादत खाने में वाद विवाद के लिए बुलाया था। पुलकेशिन प्रथम कौन थे? दक्षिण के बादामी में चालुक्य वंश का प्रवर्तक। वह 6वीं शताब्दी के लगभग हुआ था। पुलकेशिन द्वितीय कौन थे? पुलकेशिन द्वितीय ये चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक थे जिन्होंने हर्षवर्धन को पराजित किया। पैंथेलियोन कौन था? पैंथेलियोन जो है भारत के एक यवन राजा थे जो 190 से 180 तक ईसा पूर्व, जिन्होंने चौकोर सिक्के चलवाए। पहले जो चौकोर सिक्के चलते थे वो इन्होंने ही चलवाए थे। प्लिनी एक प्राचीन यूनानी भूगोलवेत्ता थे जिन्होंने प्रथम शताब्दी यानी ईसा पूर्व में नेचुरल हिस्ट्री नामक अपने ग्रंथ के भारत में वर्णन किया। फरहान कौन थे? एक चीनी यात्री जो 400 ईस्वी से 410 ईस्वी तक भारत में रहा। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम अरब शासक थे जिन्होंने 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया। भास्कराचार्य ख्याति प्राप्त गणितज्ञ और ज्योतिषाचार्य थे जिन्होंने सिद्धांत शिरोमणि की रचना की। नेक्स्ट क्या है? पीटर मंडी कौन थे? ये इटली का यात्री था जो 1628 से 34 ईस्वी में शाहजहां के शासन काल में भारत आया था। इसने 1630 से 1632 में पड़े अकाल की भीषणता का वर्णन भी किया था। मोहम्मद गौरी कौन था? मोहम्मद गौरी जो भारत के मुसलमानी राज्य और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था। मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक मोहम्मद साहब का जन्म अरब के मक्का नामक शहर में 6वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया, ये आपको भविष्य में हमेशा काम आएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड बेल आइकन का घंटा अवश्य दबाएं ताकि हम कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अपने दोस्तों और मित्रों के पास शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ताकि इस वीडियो का बेनिफिट उन लोगों को भी हो जाए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आएंगे शब्द यानी कि फुल फॉर्म, कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यानी इम्पोर्टेंट शब्द जिनकी फुल फॉर्म आपको नहीं पता होगी, वो अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।